एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एसएससी एमटीएस 2023 का जो एग्जाम है आप सभी के सर पे है और लास्ट कुछ दिनों ही बचे हुए हैं। तो आप सभी को इस वीडियो में मैं आपको लास्ट डे का टिप्स देने वाला हूं कि क्या कुछ चीजें आपको अच्छे से कर कर जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका एग्जाम है वो मुश्किल से अब 10 से 15 दिन बाद आपका हो ही जाएगा एग्जाम, चूंकि स्टेटस भी सभी के आने लगे हैं कि कब आपका एग्जाम है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में देखेंगे, आपको बताएंगे कि आप इस एग्जाम में 120 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं। पूरी डिटेल सारे सब्जेक्ट वाइज आपको बताएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी आपको देनी है कि आप इस एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात करने से पहले आप इस एग्जाम के सिलेबस को समझ लीजिए। इस एग्जाम में जैसा कि आपको मालूम है कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दो सेक्शन में आपके एग्जाम होने हैं। पहला जो सेक्शन होगा उसमें मैथ और रीजनिंग होगा, जिसमें कि मैथ 20 क्वेश्चन होगा और रीजनिंग 20 क्वेश्चन होगा। टोटल आपके 40 क्वेश्चन होंगे और ये होगा आपका 120 मार्क्स का। ठीक है, और ये दोनों में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो है वह क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग में कितने मार्क्स आपको चाहिए ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में कुछ समय के बाद आपको बताएंगे भी। जो सेक्शन 2 है जिस पे आपका मेरिट डिपेंड करेगा वह है इंग्लिश और जीके। ठीक है, इंग्लिश में आपका 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का, जीके में 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का, यानी कि टोटल 150 मार्क्स में कितना आप हाईएस्ट स्कोर करते हैं या फिर बच्चे कितने हाईएस्ट स्कोर करते हैं, इसी पे आपका मेरिट जो है वह डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी बहुत कम है तो आपको एक सटीक इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको सटीक तैयारी भी होनी चाहिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके और सिलेक्शन ले पाए। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैथ और रीजनिंग आपका क्वालिफाइंग है और इंग्लिश और जीके सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी पे आपका मेरिट बनना है। अब बात आती है कि जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, जो हमारा क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है उसमें कितने मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। तो जो क्वालिफाइंग है वो आपको कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें यूआर की, तो यूआर को आउट ऑफ 120 यहाँ पर देख सकते हैं 36 नंबर लाने हैं। 36 नंबर का मतलब टोटल जो हमारा 40 क्वेश्चन है उसमें से आपके 12 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम। उसके बाद जो ओबीसी का कैटेगरी है, जो यूआर के लिए होगा वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए भी होगा। जो ओबीसी का कैटेगरी है उसमें आपको 30 नंबर चाहिए, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। जो एससी है उनको 24 मार्क्स चाहिए, यानी कि 8 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। और जो एसटी है उनका भी 8 क्वेश्चन सही होना चाहिए, यानी कि मिनिमम आपको 24 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। इससे ज्यादा आप लाए वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 24 से 0.1 नंबर भी आपका कम आता है तो आप फिर सेकेंड वाले में इंग्लिश और जीके में कितना भी ज्यादा स्कोर कर लो, 150 भी स्कोर कर लो, फिर भी आप इससे बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग है, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो सीजीएल 2023 का एग्जाम हुआ था उसमें टाइपिंग और कंप्यूटर दो चीजें क्वालिफाइंग थी। और मैं ऐसे बहुत सारे बंदों को जानता हूं, क्योंकि अभी हम लोग जॉब कर रहे हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट मिलते हैं, तो वो बताते हैं कि किन्हीं का 320 नंबर था, किन्हीं का 340 नंबर था और वो या तो टाइपिंग में या फिर कंप्यूटर में रह गए थे। मैं खुद अगर एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरे सीजीएल में 305 नंबर थे और मैं टाइपिंग में रह गया था। तो कोई भी चीज जो क्वालिफाइंग होती है उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसमें जितनी चाहिए उससे आप 50% ज्यादा मार्क्स स्कोर करने का टारगेट लेकर चलो। तो अगर हम बात करें मैथ और रीजनिंग की, तो आप टारगेट ये रखो
कि 120 में से आप 60 स्कोर दो, 100% कर ही पाओ। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई मैथ और रीजनिंग की, जो कि क्वालिफाइंग है। अब हम बात करेंगे जो इंग्लिश है और जीके है, उसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या किस चीज से कितने ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, किस बात पे आपको ज्यादा गौर देने की जरूरत है। आइए अब उस चीज को देख लेते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में आपके पूछे जाने हैं टोटल 25 क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश में दो चीजें होती हैं, एक होता है ग्रामर सेक्शन, एक होता है वोकैब सेक्शन। तो जो वोकैब सेक्शन होगा उसमें से 7 से 8 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और जो ग्रामर का सेक्शन होता है उसमें से 17 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें कि 17 में एक आपका जो कंप्रीहेंशन पार्ट है 5 क्वेश्चन का वो होगा। ठीक है, उसके बाद 12 क्वेश्चन आपके ग्रामर से होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं जो वोकैब वाला सेक्शन है, उसमें आपका 1 से 2 क्वेश्चन सिनोनिम से मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपको एंटोनिम से मिलेगा, उसके बाद आपका एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, और 1 से 2 क्वेश्चन आपका आइडियम्स एंड फ्रेज से होगा। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट आप लोग अगर तैयारी कर रखे हैं अच्छे से, आपका इन सारी चीजें आपके क्लियर है, तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो कम समय में एक रिवीजन के तौर पे तैयारी के लिए नीतू सिंह की जो वॉल्यूम 1 में दिया हुआ वोकैब है, उसको जितना भी दिया हुआ है, मुश्किल से आपके सिनोनिम 1000 से 1500 है, एंटोनिम मुश्किल से 1000 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 400-500 है, आइडियम्स एंड फ्रेज 700-800 है। तो इन सभी को भी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो या तो अगर शिफ्ट आसान आ गया तो 8 में 8 करके आ जाएंगे, अगर शिफ्ट टफ भी आता है तो मुश्किल से 8 में आप 5 जरूर कर पाओगे। तो नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 जो बुक है उससे आप ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें मैं दोस्तों हवा में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एमटीएस से सिलेक्टेड हूँ। तो जो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ वो एक्सपीरियंस से दे रहा हूँ, जिसपे आप विश्वास कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इतने डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको कोई नहीं देता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं ग्रामर की। ग्रामर के लिए आपको सबसे पहले तो अगर आप मॉक दे रहे हैं, मॉक देते आ रहे हैं तब तो बढ़िया है, मॉक देते रहिए। ठीक है, नहीं तो एक बार नीतू सिंह की जो वॉल्यूम 1 की बुक है उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपको अगर आप एक चैप्टर पढ़ते हैं उसमें तो आपको 30 से 35 क्वेश्चन मिलते हैं, उसको लास्ट में आप अच्छे से करके जाइए, वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, और कुछ कुछ कॉमन स्पेलिंग एरर जो नीतू सिंह की न्यू बुक है उसमें कुछ कुछ कॉमन स्पेलिंग एरर की भी दी हुई है, तो स्पेलिंग एरर भी आप अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि एक सवाल इससे जरूर बनता है। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। स्कोर करने के लिए अच्छा आप एक चीज और कर सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर 2022 में पूछा गया है वो आप अच्छे से कर लीजिए इंग्लिश सेक्शन को, ताकि आपको कोई डाउट न रहे और साथ ही साथ आपको एक आइडिया भी हो जाए कि सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब जीके की बात कर लेते हैं। जीके आपको 25 क्वेश्चन आना है। ठीक है, लेकिन जीके दोस्तों इतना भास्ट होता है ना कि कोई भी कैंडिडेट कितना भी पढ़ ले, अगर उसका लक साथ ना दे, ठीक है, तो वो 15 से 20 क्वेश्चन से ज्यादा कर नहीं पाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका लक सही है, जो चीज आप पढ़ कर गए हो वही चीज एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आप आसानी से 20 क्वेश्चन से ऊपर भी कर सकते हो। ये कुछ लक पे भी डिपेंड होता है, केवल जीके सेक्शन ही ऐसा है जिसमें लक काम आता है। ठीक है, अब बात यहाँ पर आती है कि सर जो जीके है उसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जीके में तीन सेक्शन आते हैं। एक होता है आपका करेंट अफेयर्स का, दूसरा होता है जीके का, और तीसरा होता है स्टैटिक जीके का। ठीक है, तो आजकल जो ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों, वो है स्टैटिक जीके से बहुत सारा सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, और स्टैटिक जीके में अभी देखा जा रहा है कि जो एसएससी है उसका बहुत ही पसंदीदा कुछ चैप्टर है, 3 से 4 चैप्टर मैं आपको बताता हूं। इसको आप 100% अच्छे से करके जाइए। लास्ट में आपको एक मास्टर ट्रिक भी दूंगा, जिन भी बच्चों का लास्ट शिफ्ट में या फिर बीच के शिफ्ट में एग्जाम होता है वो कैसे ज्यादा फायदा ले सकते हैं,
और कैसे मैंने भी उस चीज को फॉलो किया था, तो मैंने एग्जाम क्लियर भी किया था, उस जीके में अच्छा स्कोर भी किया था। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में इन सारे डिस्कशन के बाद। तो चैनल पे आप बने रहिए। और अभी बता देता हूं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टैटिक जीके में 4 से 5 टॉपिक की मैं बात कर रहा था। तो स्टैटिक जीके में सेंसस 2011, इससे सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डांस फॉर्म से, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट एंड प्लेयर, यानी कि कौन से इंस्ट्रूमेंट है और कौन से प्लेयर है, ठीक है। उसके बाद इसमें डांस फॉर्म और उसके एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स बोले तो कौन से डांस से रिलेटेड व्यक्ति कौन से हैं, ये सारा भी पूछा जाता है। और इस डांस में स्पेशली जो 8 क्लासिकल डांस है उनसे रिलेटेड कौन से जुड़े हुए हैं उसको भी अच्छे से कर लेना है। और जो 8 क्लासिकल डांस है उसमें क्या क्या खूबियां है, क्या क्या विशेषताएं हैं, किस राज्य में वो डांस होता है, ये सारी चीजों को आपको देख कर जाना है। कैसा उसमें ड्रेस फॉर्म होता है, क्या क्या चीजें होती है, ये सारा भी आपको देख कर जाना है स्टैटिक जीके में, ठीक है। तो सेंसस आपको बता दिया, डांस फॉर्म बता दिया, इंस्ट्रूमेंट एंड प्लेयर बता दिया। उसके बाद रिवर्स रिवर्स सिस्टम से सवाल निश्चित ही देखे जा रहे हैं कि आ रहे हैं, ठीक है। रिवर्स सिस्टम के बाद आपको फेस्टिवल से, कौन सा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, कुछ कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं जो किस महीने में मनाया जाता है, या फिर ऐसे पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो ये सारी चीजें आपको स्टैटिक जीके में क्लियर करके जानी है। जो स्क्रीन पे मैंने आपको 5 टॉपिक लिखा है स्टैटिक जीके में, उसको आप 100% क्लियर करके जाइएगा, ठीक है। अब जिन भी बच्चों के पास स्टैटिक जीके का कोई नोट्स वगैरह नहीं है, वो क्या करे, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करें। व्हाट्सएप ग्रुप में जब आप मैसेज करेंगे तो आपको वहां पे लिखना होगा कि मुझे स्टैटिक जीके की बुक चाहिए। तो आपको वहां पर पेमेंट करके जो हमारा पीएनएस एजुकेशन की तरफ से एक बुक निकाली गई है स्टैटिक जीके की, जिसमें सारे जो आपको मैंने बताए हैं लगभग 40 से 50 टॉपिक्स वहां पे कवर किए गए हैं। तो उसका बुक आप परचेज कर सकते हैं मात्र 49 रुपीज में, ठीक है। तो अगर आपको लेनी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं जीके की। तो जीके में दोस्तों अगर आप लूसेंट कर लेते हैं, अगर आपने लूसेंट कर रखी है तो इजीली आपके बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। पॉलिटी में आर्टिकल और अमेंडमेंट से ज्यादा सवाल पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से हो जानी चाहिए, ठीक है। बायोलॉजी में आपका जो एनिमल सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जो वहां पर डिजीज होता है, कौन सा वायरल डिजीज है, कौन सा बैक्टीरिया से डिजीज होता है, जीके में ये सारा सवाल भी पूछा जाता है, ठीक है। फिजिक्स में आपका एसआई यूनिट क्या है, उससे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। आपका फिर केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है किसी भी कंपाउंड का, उसका कॉमन नेम वगैरह पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद करके जानी है जीके में, ठीक है। अब बात आती है करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में जो भी स्टूडेंट 1 साल का कर रखे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि जो 2022 का टोटल 57 शिफ्ट था उसमें यह देखा गया कि जून से लेकर मई तक का करंट अफेयर्स पूछा गया है। जून 2022 से मई 2023 में जो एग्जाम हुआ था, तो यहाँ तक भी करंट अफेयर्स यानी कि पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। इनमें से भी एक ट्रिकी होता है कि जो जैसे आपका अभी सितंबर में एग्जाम है, तो आपका देखने को मिलेगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इनसे ज्यादा सवाल आपको पूछा जाएगा, क्योंकि जो जिस मंथ में एग्जाम होता है ना, उसके 3 मंथ पहले का सवाल ज्यादा आपको करंट अफेयर्स में मिलता है। वैसे जब एग्जाम है उसके 1 महीने पहले से पिछले 1 साल तक का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। फिर भी अगर आप मिनिमम, अगर जो कैंडिडेट अभी तक नहीं कर पाए हैं वो मिनिमम 6 महीने का तो जरूर कर जाइएगा, नहीं तो आपका करंट अफेयर्स में मुश्किल होगी फिर आपको। अब बात कर लेते हैं कि वेटेज क्या होता है। तो करंट अफेयर्स से 2 क्वेश्चन एवरेज पूछा जाता है
किसी किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भी आ जाता है, बहुत ही रेयरली होता है। किसी शिफ्ट में ऐसा भी देखने को मिलता है कि 1 आ जाए, किसी में बिल्कुल भी करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं भी पूछा गया है पिछले साल में। तो इसका अगर एवरेज निकालो तो हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन मिनिमम, एवरेज ज्यादातर शिफ्टों में 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहते ही रहते हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके से 4 से 5 क्वेश्चन, आपका 5 से ज्यादा भी स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 17 से 18 क्वेश्चन फिर आपका जीके से पूछा जाएगा। तो इस तरह से वेटेज होगा। और जो जो मैंने पॉइंट आपको बताया है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हैं, उसको आप 100% करके जाइएगा। ठीक है, और अगर आप कर सकते हैं तो प्रीवियस ईयर जो 2022 में एग्जाम हुआ है उसका मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में पूरे जीके जितने भी पूछे गए हैं 2022 में, वन लाइनर आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे। तो जो भी कैंडिडेट टेलीग्राम से जुड़े हुए नहीं है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आप उस चीज को एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आपको ये देखने को मिलेगा 2022 वाले में से 100% 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई होप दोस्तों जो भी मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने थे वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूं एक मास्टर टिप। ठीक है, जीके में स्कोर करने के लिए ऐसा देखा जाता है कि जो एसएससी है जिस साल एग्जाम लेती है ना, उस साल अगर मान लो कोई एक टॉपिक से आ रहा है ना, तो हर शिफ्ट में आपको एक एक दो दो क्वेश्चन उस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने जब 2021 वाला एमटीएस का एग्जाम दिया था जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ था, उसमें ऐसा देखा जा रहा था कि डांस से और फेस्टिवल से, ठीक है, डांस से फेस्टिवल से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा था। ठीक है, तो मैंने ये चीजें अच्छे से करके गए थे कि जो डांस और फेस्टिवल है वो अच्छा से कर लिया था, तो मेरे 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गए थे। ठीक है, और साथ ही साथ और भी कुछ टॉपिक्स जो यूट्यूब पे कुछ कुछ चैनल है जो बताते हैं कि डेली जो शिफ्ट वाइज जीके में 25 क्वेश्चन आता है वो आपको यूट्यूब पे कराते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस बार आपको जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम होगा वह डेली हर शिफ्ट में 25 क्वेश्चन मैं भी आपको कराऊंगा, तो आप चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, तो वो आपको बेनिफिशियल होगा कि जो सवाल आपके प्रीवियस शिफ्ट में पूछे जाते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में या फिर पूरे उस पार्टिकुलर एग्जाम में हर शिफ्ट में वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए जैसे डिजीज से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आपके प्रीवियस शिफ्ट में, तो जो भी पूछा जा रहा है ना उसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका मुश्किल से आप देखोगे कि 5 से 7 सवाल इजीली आपका सिर्फ वो एक मास्टर टिप फॉलो करने से आपका हो जाएगा, जो कि मैं आने वाले दिनों में जैसे जैसे एग्जाम होगा मैं आपको बताऊंगा भी। तो आप इस चीज को बहुत ही सीरियसली लीजिए और ढंग से इस समझ को समझिएगा। आई होप दोस्तों जो भी मैंने आपको बात बताई है, जो भी ये स्ट्रेटजी आपको समझाई, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताया, जो जो स्टडी मटेरियल आपको बताया है वो आप अच्छे से फॉलो करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू।